नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। संजय ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने उन्हें मारने की सुपारी दी है। श्रीकांत ने इस काम के लिए ठाणे के क्रिमिनल राजा ठाकुर को चुना है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बुधवार को साइकिल से दफ्तर पहुंचे। उन्होंने साइकिल चलाने के पीछे की वजह बताई। मंत्री ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे घड़ी दी। मैं जब रोने लगा तो वे भी रोने लगे। नेताजी ने मेरे साथ साइकिल चलाई। इसके बाद मेरे मन में आया कि साइकिल से दफ्तर जाऊं, इससे पर्यावरण भी बचेगा। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास से विभागीय कार्यालय अरण्य भवन तक करीब 1 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय की, फिर साइकिल से ही आवास पर वापस लौटे। और ये कहाँ से आपको मिला क्या साइकिल? यह 9:30 बजे सुबह में मैंने सपना देखा और सपने में नेताजी आए थे, मुलायम सिंह जी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और कि आज हमारे मन में आया कि आज चलते हैं साइकिल से, उससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और सपने में मेरे नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो क्या यहाँ सभी लोगों को कहेंगे कि साइकिल से वो आए? सारे लोग को बोलेंगे। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा कि हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ काम करना होगा। इसके लिए हम सीएम केजरीवाल की जनता को दी गई 10 गारंटी पर काम करेंगे। लैंडफिल साइट का निरीक्षण 3 महीनों के अंदर किया जाएगा। शिवसेना के नाम और निशान विवाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। पवार ने अपने बयान में चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। बाला साहेब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे मंगलवार को नागालैंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले 100 मोदी और 100 शाह आ जाए, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। खड़गे ने कहा, 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा। हम इस बारे में दूसरी पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं, वरना देश से लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑटोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। अब गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद सीबीआई सिसोदिया पर केस दर्ज करेगी। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि उद्धव गुट और शिंदे खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा, मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं? मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। राहुल ने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि जब पीएम भाषण देते हैं तो पूरे टीवी पर छा जाते हैं, लेकिन मेरी स्पीच को मीडिया नहीं दिखाता है।
मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मंच से कह दिया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। वो आतंकी नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे। इस पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित फैज फेस्टिवल में पहुंचे थे। भारत लौटने पर जावेद अख्तर ने अपने बयान को लेकर लाहौर से मिली प्रतिक्रिया पर बात की। जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया, हाल में मौजूद लोग मेरी बातों से सहमत थे और सभी ने इस पर ताली बजाई। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है 2024 में बीजेपी को भगाना। हम उस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीते। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।